ओम। आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मंत्र पाठ। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। जो लोग इस कक्षा को सम्मुख बैठकर सुन रहे हैं, आपका पिछले पाठ में कोई प्रश्न हो तो पहले उसे देख सकते हैं। हाँ जी। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। हाँ जी। ठीक है, हमारे सामने एक प्रश्न आया है कि चारों वेदों के प्रारंभ में जो ये शब्द हैं, इनमें से यजुर्वेद में ईश लिखने के स्थान पर इट दिया, और इनको आपत्ति ये है कि अन्यों के भी मूली शब्द देने चाहिए थे। तो आपकी सूचना के लिए बताता हूँ, अन्यों के भी प्रारंभिक शब्द मूल, जैसे ऋग्वेद का अग्नि मीढ़े, तो वहाँ अग्निम शब्द है पहला और मूल शब्द अग्नि है, वही दिया है। इसी प्रकार से ईशे एक रूप है, मूल शब्द इट दिया है। और सामवेद में भी अग्न आयाही ऐसा है, मूल शब्द अग्नि दिया है। यजुर्वेद में केवल वाक्य का पूरा अंश 3 शब्द दिए गए हैं। ये पहचान के लिए हैं, इसके पीछे का रहस्य उनके लिए है जो वेदों को गंभीरता से जानते हों, भिन्न शाखाओं का परिचय रखते हों। तो यहाँ केवल अपने को ये समझना है कि शब्दों का कौन सा शब्द दिया है, वो इसलिए दिया है कि वेद के प्रारंभिक शब्द का पता चल जावे, मात्र इतना है, इससे अधिक इसका प्रयोजन नहीं है। ठीक है जी। ओम गुरुजी जी हाँ जी। दोबारा बताना। यहाँ इन्होंने ये पूछा कि चारों वेदों के प्रारंभिक शब्द देते हुए वैसा रूप नहीं लिखा जैसा वेद में लिखा है। तो इनकी आपत्ति तो केवल एक वेद पर थी कि यजुर्वेद में पहला शब्द ईशे है, इट क्यों लिख दिया। तो हमने इनको बताया कि इट ईशे का मूल शब्द है। तो बोले क्या बाकी वेदों में भी मूल शब्द लिखे हैं? तो हम यही बता रहे हैं कि ऋग्वेद में पहला शब्द अग्निम था, लेकिन मूल शब्द के रूप में केवल अग्नि यहाँ लिखा है, संकेत। इसी प्रकार से यजुर्वेद में अग्न, वहाँ संधि का प्रकार है, अग्न शब्द दिखाई देता है, लेकिन फिर भी यहाँ अग्नि ऐसा यानी मूल शब्द ही लिखा गया है। तो इससे कोई भेद की बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है जी। हाँ जी। अन्य कोई प्रश्न? ठीक है, जो लोग इस कक्षा को ऑनलाइन सुन रहे हैं, यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कह सकते हैं। जी हाँ जी। गुरुजी हरि शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या बनेगा? ठीक है, सामान्य तौर पर हर शब्द है, और हर शब्द भी ह्री धातु से बनाया गया है। ह्री का अर्थ है हरण करने वाला। तो हर कहिए या हरि कहिए, उसमें हरण करना, यह अर्थ यह भाव होना चाहिए। अब वो दुखों को हरण करने वाला, ऐसा करके आप परमेश्वर से संबंध करना चाहें कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त लोक भाषा में हरि का अर्थ बंदर भी होता है, तो उसे भी हरि कहते हैं। वो भी आपका सामान हरण करके ले जाता है, चुरा लेता है, तो उसका नाम भी हरि रखा है। हरि नाम घोड़े के लिए भी प्रयोग कर लेते हैं, उसी से थोड़ा परिवर्तन करके हर यह बनाते हैं, क्योंकि वह भी अपने सवार का हरण करके बहुत गति से दूर तक ले जाता है। ठीक है जी। जी हाँ जी। धन्यवाद। हाँ जी। सर ये पय्यासीवा बिंदु अद्वैत, इसको समझना। तो पूरा बिंदु नहीं समझ में आया है या कोई विशेष बात नहीं समझ में आई है? पूरे कोई मेरे तो
थोड़ा सा आप समझा दीजिए, फिर मैं और पढ़ लूँगा। जी, अद्वैत को समझने के लिए 82वें बिंदु को पहले द्वैत को देख लेते हैं। द्वैत का अर्थ है दो का भाव, दो पना, दो मतलब एक से अधिक यानी भिन्नता। तो द्वैत का सीधा अर्थ है भिन्न या भेद। अब यहाँ कहते हैं द्वयोर भावो, दो का भाव अर्थात दो का होना, भेद का होना। द्वाभ्याम इतम, दो से मिले होना, दो से युक्त होना। सा द्विता द्वितम वा, पहला प्रयोग स्त्रीलिंग में किया सा द्विता, और उसी को ही नपुंसक लिंग में बनाए तो द्वितम वा, अथवा द्वित कहिए या द्विता कहिए, अर्थात वहाँ भेद है, एक से अधिक हैं, दो हैं। उसी को ही आगे स्पष्ट करते हैं, सा एव तद एव वा द्वैतम, वह ही, सा स्त्रीलिंग के लिए, तद नपुंसक लिंग के लिए, उसी का नाम ही द्वैत है। अर्थात भेद का अर्थ द्वैत, भेद नाम द्वैत का है। पुनः समझाते हैं, न विद्यते द्वैतम, विद्यमान नहीं है द्वैत, द्वैत अर्थात भेद नहीं है। उसी को स्पष्ट करते हैं, द्वितीय ईश्वर भावो, दूसरे ईश्वर का भाव अर्थात दूसरा कोई ईश्वर विद्यमान नहीं है। यस्मिंस, जिसमें, तद अद्वैतम, वह अद्वैत है। अब जिसमें का तात्पर्य जिस विषय में, तो इस विषय में कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। इस बात को समझने के लिए छांदोग्योपनिषद की एक पंक्ति, जिसे आधुनिक अद्वैतवादी या नवीन वेदांती लोग महावाक्य कहते हैं, हम उसका विचार करेंगे। वह वाक्य है, एकमेव अद्वितीयम, एकमेव एक ही है, और अद्वितीयम अद्वितीय है। अद्वितीय अर्थात दूसरे का अभाव है। अब ध्यान दीजिए, यही बात यहाँ संस्कृत में बताई थी, भेद नहीं है, दूसरा नहीं है, दो का भाव नहीं है, दो से जुड़ा हुआ नहीं है, अकेला है। अब अद्वितीयम कहने का अर्थ अकेला नहीं होता वास्तव में। अद्वितीयम का अर्थ होता है इसके जैसा दूसरा नहीं है। जैसे सेना में कोई बहुत वीर हो तो हम कहते हैं अद्वितीय वीर है, अर्थात इस जैसा दूसरा कोई भी नहीं है। अद्वितीय खिलाड़ी है, अद्वितीय ग्रंथ है। तो अद्वितीय कहने का अर्थ केवल एक ये नहीं होता, अपितु इसके जैसा दूसरा नहीं है। तो वहाँ पर ये चर्चा है छांदोग्योपनिषद में कि भाई ईश्वर एक है या अनेक हैं। तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं अनेक हैं, और वो कैसा मानते हैं कि सृष्टि के पूरे कार्यक्रम के लिए तीन ईश्वर चाहिए। एक ब्रह्मा जी चाहिए सृष्टि को बनाने के लिए, एक विष्णु जी चाहिए चलाने के लिए, और एक शिव जी चाहिए प्रलय करने के लिए। तो वहाँ इस बात को स्पष्ट करने के लिए बता रहे हैं कि भाई तीन नहीं होते। अच्छा, विचार करके देखिए, यदि एक से अधिक होंगे तो उसमें दो बातें हो सकती हैं। या तो जो एक ईश्वर से भिन्न दूसरा ईश्वर होगा वो पहले के जैसा होगा, इसको कहते हैं सजातीय। जैसे एक मनुष्य और दूसरा मनुष्य, अब वो हैं तो दो, पर दोनों एक ही जाति के हैं, दोनों मनुष्य ही हैं, दोनों में एक समान गुण, वही दो आँख कान नाक उसी प्रकार की बनावट, सब बातें। दूसरी बात ये हो सकती है कि दूसरा ईश्वर हो तो पहले से भिन्न गुण कर्म स्वभाव वाला हो। जैसे समझिए एक मनुष्य हो और एक घोड़ा हो, और यहाँ मनुष्य से ठीक विपरीत गुण वाला भी हो सकता है। मनुष्य चलता फिरता है, दूसरा पेड़ ले लें वो नहीं चलता फिरता है। मनुष्य चेतन है, दूसरा कोई पहाड़ पर्वत ले लें वो नहीं चलता फिरता है, बोले ऐसा भी हो सकता है उससे भिन्न। तो इसी बात को यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। इनको कहा जाता है सजातीय और विजातीय। सजातीय जैसे एक मनुष्य के जैसा दूसरा, और विजातीय होता है मनुष्य से भिन्न प्रकार का। और तीसरी प्रकार का भेद हो सकता है स्वगत भेद। जैसे आप तो एक ही हैं, लेकिन आपकी आँख में और नाक में भेद है, बनावट में और काम में, अर्थात आप भिन्न भिन्न अवयवों से मिलकर बने हैं। तो तीन प्रकार से भेद होता है, तीन प्रकार का द्वैत होता है। तो यहाँ समझा रहे हैं जिसमें द्वैत ना हो, दूसरे ईश्वर का भाव नहीं हो, दूसरा है ही नहीं, भिन्नता है ही नहीं, उसका नाम अद्वैत है। अर्थात खोल के समझाते हैं, सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्यम ब्रह्म, उसके जैसा सजातीय दूसरा नहीं है, विजातीय उससे भिन्न दूसरा नहीं है,
स्वगत उसमें ही भिन्न भिन्न अवयव नहीं है, अर्थात वह एक ही है, कई टुकड़ों को जोड़कर उसे नहीं बनाया गया, उसके अंश नहीं होते कि उसके अंश अन्य कोई रूप धारण करते हो, ऐसा नहीं होता। आर्य भाषा में इसी को समझा रहे हैं, दो का होना व दोनों से युक्त होना वह द्विता व द्वैत अथवा द्वैत से रहित है। तो ना तो ईश्वर में द्विता है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है, उससे भिन्न पर बराबर शक्ति या अधिक शक्ति वाला कोई दूसरा नहीं है, और उसमें स्वयं में कोई दूसरापन नहीं है, एक ही है। सजातीय जैसे मनुष्य का सजातीय दूसरा मनुष्य होता है, विजातीय जैसे मनुष्य से भिन्न जाति वाला वृक्ष पाषाण आदि, स्वगत अर्थात जैसे शरीर में आँख नाक कान आदि अवयवों का भेद है, वैसे दूसरे स्वजातीय ईश्वर विजातीय ईश्वर व अपने आत्मा में तत्वांतर वस्तुओं से रहित एक परमेश्वर है, इससे परमेश्वर का नाम अद्वैत है। तो सजातीय की मान्यता तो पौराणिक ग्रंथों में मिलती है जहां अनेक ईश्वरों की चर्चा होती है। विजातीय की चर्चा कुरान और बाइबल में मिलती है जहां वो खुदा और भगवान के तुल्य ही शैतान को मानते हैं, और खुदा चाहता है कि ये बुद्धि का फल नहीं खाएं, पर शैतान बहका लेता है तो मनुष्य बुद्धि का फल खा लेता है, उसे ज्ञान आ जाता है। तो यूँ समझिए कि ईश्वर के बराबर या उससे कुछ अधिक शक्ति वाला, उसके जैसा पर उल्टे गुण कर्म स्वभाव वाला दूसरा ईश्वर उन संप्रदायों में है। और यहाँ पर एक ही आत्मा के अनेक टुकड़े होते हों, इस प्रकार का जो स्वगत भेद है, ये कई लोगों की, कई संप्रदायों की मान्यता है। तो इन सब का यहाँ एक साथ खंडन होता है कि परमेश्वर का नाम अद्वैत, अर्थात उसमें कोई भी भेद नहीं है, भिन्नता नहीं है, उसके जैसा दूसरा नहीं है, उससे भिन्न विपरीत गुणकर्म पर समान या अधिक शक्ति वाला कोई दूसरा नहीं है, और स्वयं उसके कोई टुकड़े नहीं हैं। ठीक है जी, ये अद्वैत की चर्चा है जी, धन्यवाद। हाँ जी, अन्य कोई प्रश्न? जी हाँ जी, जी माता जी, हाँ जी। मैं कल विलंब से आई थी, तो ये बहुल में तन निदर्शनम। ठीक है, आपका प्रश्न, हाँ जी, 100वें बिंदु पर बहुलम एतन निदर्शनम, ये धातु पाठ का एक सूत्र जैसा है। बहुल का अर्थ होता है कि कोई काम नियम से हो एक बात, और नियम से बाहर हो दूसरी बात। हमने यहाँ जितने शब्द देखे, प्राय उन शब्दों में ऐसा देखा कि एक मूल शब्द है और उसके आगे या पीछे कुछ लगाकर हम पूरा शब्द बनाते हैं। अब जब बहुल का नियम लगेगा तो जो पीछे लगने वाला है वो भी बदल सकता है और आगे लगने वाला भी। तो कभी तो कैसा होता है, स्थिर है कि साहब ये शब्द है, इसमें पीछे ये ही लगेगा, अथवा पीछे ये है तो इसके आगे ये ही लगेगा। लेकिन बहुल होने के कारण से किसी के पीछे कोई और किसी के आगे कोई भी लग सकता है, स्वतंत्रता है। पर यह स्वतंत्रता नियमों के अधीन है, अर्थात व्याकरण शास्त्र इसका दिशा निर्देश करेगा कि कहाँ कहाँ बहुलता भिन्नता होगी। और बहुलम एतत् निदर्शनम, निदर्शन अर्थात ये जो दर्शन है, ये जो शिक्षा है, ये बहुल के नियम से दर्शाई है, इससे यह शिव शब्द यहाँ पर बनाया है। धातु पाठ में चुरादिगण के अंतर्गत ये सूत्र है, और वहाँ उसके द्वारा यह शिव शब्द बनता है। सीधा शिवु कोई मूल शब्द नहीं है, बहुलता के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ठीक है माता जी? धन्यवाद जी, अन्य कोई प्रश्न? अन्य किसी का? जी हाँ जी। अद्वैतवाद की तो परिभाषा होगी, और द्वैतवाद को फिर कैसे करेंगे? जी माता जी, द्वैत शब्द का अर्थ है भेद, जिसमें दो लोग कम से कम हों उसे द्वैत कहते हैं। तो कुछ संप्रदाय ऐसे हैं जैसे बौद्ध और जैन संप्रदाय, उनके यहाँ आत्मा होती है और संसार होता है, परमात्मा नहीं होता। और इसी तरह से जो लोक प्रसिद्ध द्वैत है, वहाँ पर भी दो चीज़ें मान लेते हैं, एक ईश्वर है और एक माया है, दो यानी भेद मान लेते हैं, फिर उससे आगे सारा खेल करते रहते हैं। तो कई प्रकार से द्वैत यानी भिन्नता को संसार में देखा जाता है। तो वो समय आने पर ये विषय इसी पुस्तक के 8वें समोल्लास का है, जहाँ सृष्टि रचना स्थिति उत्पत्ति प्रलय आदि की चर्चा करेंगे, वहाँ इस विषय का आप विस्तार से वर्णन देखेंगे। ठीक है माता जी?
ठीक है। जी, अन्य कोई प्रश्न? अन्य किसी का कोई प्रश्न? अर्थ का मतलब क्या है? किस अथ? अथ शब्द के मुख्य रूप से दो अर्थ हैं। एक अर्थ कहते हैं कि आपने अभी तक कोई ग्रंथ पढ़ लिया और उसके आगे दूसरा पढ़ना चाहते हैं, तो इसे कहते हैं अनंतर, इसके बाद। तो जो इस प्रकार है उसके लिए अथ का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा अथ शब्द का प्रसिद्ध अर्थ है अधिकार, अर्थात आपने कोई योग्यता प्राप्त की है, अधिकार प्राप्त किया है, तो आगे की चर्चा के लिए आप अथ कहते हैं। तो जब भी आप किसी बात का प्रारंभ करते हैं तो उससे पूर्व की तैयारी कर चुके, अधिकार प्राप्त कर चुके, योग्यता प्राप्त कर चुके, तो उसके बाद अथवा इस अधिकार के साथ हम ये कार्य करते हैं, इसके लिए अथ शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है जी? हाँ जी, अन्य कोई प्रश्न? संध्या में आता है ना आचमन अर्थ, ऐसे बार बार अर्थ का प्रयोग करते हैं। वहाँ सभी स्थानों पर प्रकरण प्रारंभ होते हैं, इसका मतलब उससे पहले का काम कर चुके और अब अगला करते हैं। जैसे स्थिर आसन लगा लिया, मन बना लिया, शांत स्थान खोज लिया, निर्वात एकांत देख लिया, अब इसके बाद क्या करें? तो कहेंगे चलिए अथ गायत्री मंत्र। फिर हम गायत्री बोलते हैं और शिखा बंधन कर लेते हैं। ये कर लिया तो इसके बाद बोले अथ आचमनम, आचमन कर लेते हैं। तो प्रत्येक प्रकरण में पहला कार्य हो चुका और उसके बाद की अनंतरता को दर्शाने के लिए वहाँ अथ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है जी? ठीक है। हाँ जी, अन्य कोई प्रश्न? अन्य किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, यदि और प्रश्न नहीं बचे हैं तो आगे के पाठ को हम देख लेते हैं। अथ द्वितीय समोल्लासारंभः। अब पहला समाप्त हो गया तो इसके बाद दूसरे समोल्लास का आरंभ करते हैं, अनंतरता। अथ शिक्षाम प्रवक्ष्यामः। इसके बाद अब शिक्षा का कथन करेंगे। तो शिक्षा किसे कहते हैं, यहाँ कुछ थोड़ी भूमिका के रूप में आपको बता देता हूँ। दो शब्द हैं, एक है शिक्षा और दूसरा है विद्या। अब इसमें भेद समझ लीजिए। शिक्षा के द्वारा विद्या को प्राप्त किया जाता है। तो शिक्षा नाम है अनुशासन का, डिसिप्लिन का। तो कक्षा में कैसे बैठना, प्रश्न किस प्रकार पूछना, शास्त्रों को किस दृष्टि से देखना, कौन से शिष्टाचार का पालन करना, किस प्रकार पढ़ना, तत्परता रखनी, एकाग्रता रखनी, चंचलता नहीं रखनी, आदि आदि जितनी बातें हैं ये सब शिक्षा के अंतर्गत हैं। और इस शिक्षा के द्वारा आप किसी शास्त्र की विद्या का ग्रहण करते हैं। तो ये तो शिक्षा और विद्या में भेद हुआ। इस समोल्लास का विषय अधिकार क्षेत्र शिक्षा है, तो मुख्य करके आचरण पर यहाँ चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम एक वाक्य शास्त्र से उद्धृत किया, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। यह एक ही वाक्य दो ग्रंथों में भिन्न भिन्न प्रकार से है और यहाँ प्रयोग करते हुए दोनों ग्रंथों को जोड़ दिया गया है। तो मातृमान पितृमान आचार्यवान इतना शब्द शतपथ ब्राह्मण का है और आचार्यवान पुरुषो वेद इतना अंश छांदोग्य उपनिषद में। दोनों का तात्पर्य एक समान, ऐसा कहना चाहिए एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए ये वाक्य जोड़ दिए गए हैं और सूचना दी गई है कि यह शतपथ ब्राह्मण का वचन है, अर्थात इसका प्रारंभ शतपथ ब्राह्मण के आधार से किया है। वाक्य का अर्थ देखिए, ये वाक्य बड़ा रोचक है। मातृमान अर्थात माता वाला, पितृमान अर्थात पिता वाला, आचार्यवान अर्थात आचार्य वाला, पुरुषो ऐसा जो पुरुषार्थी मनुष्य है, वेद वो जान लेता है। वेद का अर्थ है जानना। तो जिसके पास में तीन यह योग्य व्यक्ति हो वह ही व्यक्ति जान सकता है। तीन से जितने कम होंगे उतना ही जानना कम होता जाएगा। अब इस बात को यहाँ खोल के अच्छे विस्तार से समझाते हैं। कहते हैं वस्तुतः जब तीन उत्तम शिक्षक
अर्थात एक माता, दूसरा पिता और तीसरा आचार्य होवे तभी मनुष्य ज्ञानवान होता है। तीन में से जितने कम होंगे उतना ही ज्ञान कम हो जाएगा। वह कुल धन्य, वह संतान बड़ा भाग्यवान जिसके माता और पिता धार्मिक विद्वान हों। इन शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिएगा, रेखांकित करने योग्य हैं। माता और पिता धार्मिक भी हों और विद्वान भी हों। अकेले धार्मिक ना हो और अकेले विद्वान ना हो, दोनों होने चाहिए। धर्म का संबंध मुख्य करके आचरण के साथ और विद्वान का संबंध मुख्य करके ज्ञान अथवा विद्या के साथ है। तो ऐसा नहीं हो कि अच्छे काम तो करते हो पर पता ही ना हो कि अच्छा क्या है, तो देखा देखी करते हो तो देखा देखी बुरे भी करने लगेंगे। और विद्वान हो, जानते तो हो पर आचरण कुछ ना करते हो तो बालकों में भी आचरण की शिक्षा नहीं दे सकेंगे। तो कहते हैं जितना माता से संतानों को उपदेश और उपकार पहुंचता है उतना किसी से नहीं। तो बाकी तीनों में माता को यहाँ पर सर्वोत्तम शिक्षक बता दिया। यहाँ पर महत्व इसलिए भी है क्योंकि जीवन की प्रारंभिक अवस्था में जहाँ के संस्कार सबसे दृढ़ होते हैं, निर्माण का कार्य जहाँ प्रारंभ होता है, वहाँ माता का योगदान सबसे अधिक होता है। इसीलिए कह रहे हैं कि जितना माता से संतानों को उपदेश और उपकार पहुँचता है उतना किसी से नहीं। पिता और आचार्य उतना नहीं करते जितना माता करती है। यूँ समझिए, बीज बनाने का काम माता का है और पिता और आचार्य खाद पानी हैं। तो जैसा खाद पानी मिलेगा वैसा विकास होगा, पर बीज का स्वरूप नहीं बदलेगा। मान लीजिए वट का बीज है तो खाद पानी मिलने से वट ही बनेगा। खाद पानी अच्छा नहीं हुआ तो खराब बन जाएगा, छोटा बन जाएगा, विस्तृत नहीं होगा। ये तो होगा पर रहेगा वट ही। वट से आम नहीं बनेगा, पीपल नहीं बनेगा। इसीलिए माता का महत्व यहाँ सबसे अधिक। आगे कहते हैं जैसे माता संतानों पर प्रेम, उनका हित करना चाहती है उतना अन्य कोई नहीं करता। अब माता शब्द का अर्थ हमने प्रथम समोल्लास में देखा था, जो ठीक ठीक मापतौल करती है ना, उसी का नाम माता है। प्रत्येक अच्छे कार्य की प्रशंसा और प्रत्येक बुरे कार्य पर दंड देने का उसका कर्तव्य है, छूट करने का कर्तव्य नहीं है। तो बिल्कुल यथावत निर्माण माता के अधीन होता है। इसीलिए मातृमान अर्थात, मातृमान शब्द को ही खोल के समझा रहे हैं, प्रशस्ता धार्मिकी विदुषी माता विद्यते यस्य स मातृमान। प्रशस्ता अर्थात प्रशंसनीय कार्य करने वाली अथवा प्रशंसित गुणों से युक्त, धार्मिकी जो धर्म का आचरण करने वाली हो, विदुषी विद्या में खूब बढ़ी चढ़ी हो, ऐसी माता विद्यते यस्य, माता विद्यमान है जिसकी, स मातृमान उस बालक का नाम मातृमान है। और जब मातृमान होगा तब जानने की प्रक्रिया में पहला अंश पूरा हो जाएगा। धन्य वह माता है कि जो गर्भाधान से लेकर जब तक पूरी विद्या ना हो तब तक सुशीलता का उपदेश करे। सिद्धांत है, इसको ध्यान रखना चाहिए, रेखांकित करने योग्य है। प्रथम तो वह माता गर्भाधान से अर्थात शरीर में किसी जीव को धारण करने से लेकर और जब तक पूरी विद्या ना हो अर्थात आचार्य के पास भी पूरा न पढ़ ले तब तक सुशीलता का उपदेश करे। तो यूँ समझिए, गुरुकुल में जाने के बाद माता से संबंध रहता नहीं है, पर गुरुकुल से लौटकर आया और आचार्य ने भी अपना अंतिम उपदेश दे दिया, आने के बाद भी उसमें सुशीलता, सुशीलता अर्थात स्वभाव, अच्छा स्वभाव, आदतें अच्छी रहें, तो विद्या पूरी होने में भी कुछ दुर्गुण आ सकते हैं, तो उनमें भी काट छांट करना, उसको ठीक करना, दोषों को हटाना, ये माता का काम है। यूँ समझिए, एक मनुष्य की विद्या स्थूल दृष्टि से तो गुरुकुल से लौटते पूरी हो जाती है, पर सूक्ष्म दृष्टि से मनुष्य जीवन भर सीखता है। तो जब तक माता के पास रहे और जब तक जीवित रहे तब तक माता का यह अधिकार है कि सुशीलता का उपदेश करे, अर्थात कितना भी बड़ा हो जाए, पर यदि कोई बुरा स्वभाव हो, बुरी आदत हो, तो माता का कर्तव्य उसको ठीक कराते रहना। और जो भी व्यक्ति ऐसा काम करते हैं वो माता कहलाने के योग्य हैं। पुनः कहते हैं, माता और पिता को अति उचित है कि गर्भाधान के पूर्व, मध्य और पश्चात मादक द्रव्य, मद्य, दुर्गंध, रूक्ष, बुद्धिनाशक पदार्थों को छोड़ के
जो शांति, आरोग्य, बल, बुद्धि, पराक्रम और सुशीलता से सभ्यता को प्राप्त करें, वैसे घृत, दुग्ध, मिष्ट, अन्नपान आदि श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन करें। और ऐसा करने से क्या होगा कि जिससे रजस वीर्य भी दोषों से रहित होकर अत्युत्तम गुण युक्त हों। तो अनेक बातों को यहाँ इस वाक्य में समझाया है। सर्वप्रथम माता और पिता को अति उचित है। अति शब्द का प्रयोग अंतिम सीमा के लिए किया जाता है, अर्थात इससे बढ़कर जीवन में और कोई बात है ही नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात जीवन की यह है कि गर्भाधान के पूर्व, अभी संतान आई भी नहीं है, उसकी तैयारी चल रही है, तो उससे पहले, मध्य में और पश्चात, मध्य अर्थात गर्भ की अवस्था के दौरान, पश्चात पूरे गर्भ के समय और गर्भ के बनने के बाद जब संतान उत्पन्न हो गई उसके पश्चात, प्रसूति के पश्चात भी मादक द्रव्य का प्रयोग न करें, जैसे कि मद्य है, शराब। अब देखिए इसका विचार शारंगधर संहिता में किया जाता है। वो कहते हैं भाई मादक द्रव्य या मद्य आदि किसे कहते हैं? तो कहते हैं बुद्धिर लुम्पति यद्रव्यम मदकारी तदुच्यते। बुद्धिर लुम्पति, लुम्प अर्थात लोप करना, नष्ट कर देना। तो जिस द्रव्य से बुद्धि का नाश हो जाता हो, बुद्धि खो जाती हो, उसे कहते हैं मदकारी, मद्य, मादक, नशा करने वाला। तो जैसे ही नशा होता है बुद्धि का लोप हो जाता है। तो ऐसे द्रव्यों का सेवन, मद्य का सेवन कभी ना करना चाहिए। पश्चात एक और बात कही है, दुर्गंध, रूक्ष और बुद्धिनाशक। तो जितने भी दुर्गंध के कारण हैं, दुर्गंध के कारण भी बुद्धि, मस्तिष्क विकसित नहीं होता, उसका संकोच होता है। आप एक प्रयोग देखिए, यदि लोक में चलते हुए आपको कहीं दुर्गंध के स्थान में से जाना पड़े तो आप अपनी नाक बंद करते हैं, नाक भौं को सिकोड़ते हैं, संकुचित करते हैं, और सुगंध के स्थान में से जाएं तो फिर लंबी गहरी श्वास लेते हैं, मस्तिष्क को, चेहरे को फैलाते हैं। तो जब जब हम दुर्गंध के निकट होते हैं हमारा सारा मस्तिष्क संकुचित होता है, हम सोच नहीं सकते, और सुगंधित पदार्थों के समीप रहते हैं तो हमारा मस्तिष्क अच्छा विकसित होता है और हम सोच सकते हैं, दिमाग अच्छा चलता है। तो यहाँ एक संकेत है कि जो यज्ञ आदि करने वाले लोग हैं, घृत की आहुति देते हैं, सुगंधि को फैलाते हैं, तो उनका मस्तिष्क स्वतः ही अच्छा होता चला जाता है। और जो लोग दुर्गंध या धूम्रपान आदि दुर्गंधित द्रव्यों का सेवन करते हैं, दुर्गंध के समीप रहते हैं, तो उनका मस्तिष्क वैसे ही शनै शनै विकृत होता चला जाता है और उनकी बुद्धि खराब होती चली जाती है। तो न तो गर्भावस्था से पूर्व करना, न गर्भावस्था में करना, और न संतान उत्पत्ति के पश्चात किसी भी समय ऐसे किसी द्रव्य का सेवन न करना चाहिए, क्योंकि उसका प्रभाव शिशु के ऊपर भी आता है। तो बुद्धिनाशक पदार्थों को छोड़ के जो शांति, आरोग्य, बल, बुद्धि, पराक्रम और सुशीलता से, तो अब ये ध्यान कीजिए, कुछ द्रव्य ऐसे हैं जो उत्तेजित करते हैं, जैसे प्याज, लहसुन। तो ऐसे द्रव्यों के सेवन से बुद्धि खराब होती है। उसके स्थान पर जो शांति दें, शांत करने वाले हों, आरोग्य दें, बल को बढ़ाएं, बुद्धि को बढ़ाएं, पराक्रम को बढ़ाएं और सुशीलता से सभ्यता को प्राप्त कराएं, ऐसे घृत, उन द्रव्यों के भी कुछ के उदाहरण दे रहे हैं, दुग्ध, मिष्ट अर्थात मिठाई, और ऐसे जो अन्नपान हो आदि श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन करें। तो बहुत अधिक खट्टे, तीखे, मिर्च मसाले और दुर्गंध युक्त ऐसे पदार्थों के सेवन से बुद्धि विकृत होती है। इनका सेवन यथासंभव न करना चाहिए। हम में से कुछ लोग कभी कभी आपत्ति करते हैं, बोले रोग के लिए तो खा सकते हैं, जैसे बताते हैं गर्मी के प्रभाव से बचाने के लिए प्याज का सेवन किया जाता है। बात ठीक है, रोग के लिए आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो यूँ जान लीजिए, आपको जब भी इनका प्रयोग करना हो पहले रोगी होने का निश्चय कर लें, तो बीमार बने और खाएं, फिर तो कोई बात नहीं। रोगी को तो जहर भी खिलाते हैं, शुद्ध कर करके खिलाते हैं ताकि वो ठीक हो सके, पर वह सामान्य भोजन नहीं है, उसको इस प्रकार बचाएं। और जो ये सोचता हो कि पहले ही खा लेंगे तो रोगी नहीं होंगे, तो ध्यान रखिए, दवा खा के कोई स्वस्थ नहीं रहता है। हाँ, रोगी होने पर दवा खा के वापस स्थिति प्राप्त करते हैं। तो स्वस्थ रहने के लिए दिनचर्या और शुद्ध सात्विक आहार वह आवश्यक है। मन के अंदर सद्भावों का होना, सात्विकता का होना यह आवश्यक है, औषधियों का होना अनावश्यक है।
तो कहते हैं ऐसे श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन करें और इससे क्या होगा, रजस और वीर्य, रजस स्त्री में बनता है, वीर्य पुरुष में, ये दोषों से रहित होकर अत्युत्तम गुण युक्त हों। तो यूँ समझिए कि जैसा हम भोजन करेंगे वैसे हमारे शरीर के अवयव होंगे, और यदि हमने अच्छा शुद्ध सात्विक भोजन किया है तो उससे अवयव भी शुद्ध सात्विक होंगे। उन अवयवों से जो आगे शिशु का निर्माण होगा तो वह भी उत्तम निर्माण होगा। पर यदि उसके अंदर तामसी भोजन, राजसी भोजन ऐसे द्रव्यों को मिलाया है तो शिशु में भी वैसे ही गुणों का आना संभव है। तो इस दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ निर्माण की विधि यहाँ सिखा रहे हैं। पुनः समझाते हैं, जैसा ऋतु गमन का विधि, अब ये संतान उत्पन्न करने की विधि है, अर्थात रजोदर्शन के 5वें दिवस से लेके 16वें दिवस तक ऋतुदान देने का समय है। ये गर्भाधान की प्रक्रिया है और गृहस्थी लोगों के लिए ही जाननी योग्य है। उन दिनों में से प्रथम के 4 दिन त्याज्य हैं, रहें 12 दिन, तो 16 में से 4 गए तो 12 बचे। उनमें एकादशी और त्रयोदशी को छोड़ के बाकी 10 रात्रियों में गर्भाधान करना उत्तम है। यह विज्ञान आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है जिसे यूजेनिक्स के नाम से जानते हैं। ये उसका विषय है और वो बताते हैं कि कौन सा काल सबसे उत्तम है जिसमें आपके शरीर की तो कम शक्ति खर्च होगी और शरीर के सब अच्छे गुणों का प्रभाव आएगा और ऐसी ऐसी संतान उत्पन्न होगी। ये विज्ञान का विषय है। यहाँ पर उसको बड़े संक्षेप में सरलता से बता दिया है कि उन तिथियों को छोड़ के बाकी 10 रात्रियों में गर्भाधान करना उत्तम है। और रजोदर्शन के दिन से लेके 16वीं रात्रि के पश्चात न समागम करना। पुस्तकों में रात्रि को छप गया है, आप भाषा को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कैसे बात ठीक समझ में आती है। संभव है यह छापे खाने का दोष हो। तो 16वीं रात्रि के पश्चात समागम न करना अर्थात गर्भ धारण के लिए प्रयत्न न करना चाहिए। 16वीं रात्रि तक ही केवल प्रयत्न का काल है। पुनः जब तक ऋतुदान का समय पूर्वोक्त ना आवे अर्थात अगले महीने में, इस महीने प्रयास किया और नहीं हुआ तो अगले महीने में, तब तक और गर्भ स्थिति के पश्चात, तो अथवा या तो गर्भ रह जाएगा या तो नहीं रहेगा, रह गया तो गर्भ स्थिति के पश्चात 1 वर्ष तक संयुक्त ना हो, आपस में ना मिले, और यदि गर्भ नहीं रहा है तो फिर अगले महीने में ही प्रयत्न करना है, उससे पूर्व नहीं। जब दोनों के शरीर में आरोग्य, परस्पर प्रसन्नता, किसी प्रकार का शोक न हो, ये विशेष बात है, ध्यान देनी चाहिए। गर्भधारण में दोनों की परस्पर प्रसन्नता आवश्यक है। यदि अनिच्छा से धारण किया गया है तो वह विकृत गर्भ बनेगा। विकृत मस्तिष्क हो सकता है, विकृत शरीर हो सकता है, अल्प आयु हो सकती है, रोगी उत्पन्न हो सकता है। तो इन सब बातों की दृष्टि से सब नियमों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। जैसा चरक और सुश्रुत में, ये चरक संहिता और सुश्रुत संहिता का संकेत है, ये आयुर्वेद के ग्रंथ हैं और इसमें इस विषय का विस्तार से वर्णन है। तो जैसा चरक और सुश्रुत में भोजन छादन का विधान, क्या खाना क्या नहीं खाना, छादन अर्थात वस्त्र आदि पहनना, कैसे वातावरण में रहना, परिवेश, उनका विधान, और मनुस्मृति में स्त्री पुरुष की प्रसन्नता की रीति लिखी है। तो मनुस्मृति में बताया जाएगा कि भाई किस प्रकार एक दूसरे से प्रसन्न रहना और किस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक इस क्रिया को करना। उसी प्रकार करें और वर्तें, अर्थात क्रिया भी वैसी ही हो और क्रिया के अतिरिक्त समय का व्यवहार भी शास्त्रों के अनुसार होना चाहिए। गर्भाधान के पश्चात स्त्री को बहुत सावधानी से भोजन छादन करना चाहिए। अपने संबंध में तो सावधानी रखनी ही चाहिए, लेकिन चूंकि अब 2 के लिए खाना पीना पहनना ओढ़ना करना है ना, तो इसीलिए अतिरिक्त सावधानी, विशेष सावधानी रखनी चाहिए। पश्चात 1 वर्ष पर्यंत स्त्री पुरुष का संग न करे, आपस में संयुक्त न हो। बुद्धि, बल, रूप, आरोग्य, पराक्रम, शांति आदि गुणकारक द्रव्यों ही का सेवन स्त्री करते रहे, अर्थात जैसे द्रव्यों का सेवन करेगी वैसा उसका शरीर और उसके शरीर से बालक का शरीर बनेगा। ऐसे द्रव्य खाएंगे तो बच्चे में बुद्धि, बल, रूप, आरोग्य आदि सभी गुण उपस्थित होंगे।
कि जब तक संतान का जन्म न हो, सगर्भावस्था में इस विषय में बहुत सावधान रहना चाहिए। इतना जोर लगा के इस बात को समझा रहे हैं तो समझ लीजिए कि जो संतान का उत्पन्न करना है वो कितना महत्वपूर्ण विषय है, और जब तक उसकी तैयारी ना हो उस क्रिया में न लगना चाहिए। और इस क्रिया में लगना, यूँ समझिए, ये हमारे जीवन का विस्तार है। माता पिता मरेंगे तो उनके गुण, उनके विचार संतान के माध्यम से संसार में रहेंगे। यूँ समझिए वो ही दूसरा रूप लेकर उपस्थित हैं। तो अपने विस्तार को, अपने फैलाव को हमारे जैसा ही हो और उत्तमता से हो, इस बात के लिए यहाँ बड़ा गंभीरता से और सूक्ष्म विवेचन किया गया है। इससे अधिक जानने के लिए जो यहाँ ग्रंथों का संकेत किया, उन ग्रंथों को देख लेना चाहिए। आगे समझाते हैं, जब जन्म हो, अब संतान पैदा हो गई, तब अच्छे सुगंधि युक्त जल से बालक को स्नान, नाड़ी छेदन करके, तो माता और बालक एक नाल से जुड़े होते हैं जिसे नाड़ी कहते हैं, वो बड़े योग्य व्यक्तियों के द्वारा छेदन किया जाना चाहिए। सुगंधि युक्त घृत आदि का होम, ये जात कर्म संस्कार की विधि है। इस विषय में नीचे एक टिप्पणी लिखी गई है कि बालक के जन्म समय में जात कर्म संस्कार होता है, उसमें हवन आदि वेदोक्त कर्म होते हैं, वे श्री स्वामी जी ने संस्कार विधि में सविस्तार लिख दिए हैं। श्री स्वामी जी अर्थात स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, और ये टिप्पणी लगाने वाले हैं मुंशी समर्थदान जी। ये स्वामी जी के वैदिक यंत्रालय के व्यवस्थापक थे, प्रबंधक थे, सारी व्यवस्था देखते थे कैसे छपेगा। तो इनको ये लगा कि यहाँ पर ये टिप्पणी लगा देनी आवश्यक है, क्योंकि किसी के मन में विचार आए घृत आदि का होम कैसे करें, तो इन्होंने सूचना दे दी, संस्कार विधि में लिखी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो घृत आदि का होम और स्त्री के भी स्नान भोजन का यथा योग्य प्रबंध करे, कि जिससे बालक और स्त्री का शरीर क्रमशः आरोग्य और पुष्ट होता जाए। क्योंकि संतान उत्पत्ति के समय बहुत अधिक शक्ति का क्षय होता है, खर्चा होता है, दुर्बलता आती है, कमजोरी, तो वो वापस प्राप्त करानी है। इसीलिए सब बातों का सूक्ष्मता से विचार करना चाहिए। ऐसा पदार्थ उसकी माता व धाई खावे कि जिससे दूध में भी उत्तम गुण प्राप्त हो। प्रसूता का दूध 6 दिन तक बालक को पिलावे। अब यहाँ ये ध्यान रखिए कि जब तक बालक माँ का दूध पीता है, और केवल माँ का दूध पीता है, चाहे माँ का पिए चाहे धाई का पिए, तब तक वो बाहर का और कोई द्रव्य नहीं लेता, तो उसको बाहर की औषधि आदि का प्रयोग करने की भी आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए रोगी हो भी गया तो माँ को औषधि खिलाइए, और वो औषधि का प्रभाव उसके दूध में जाएगा और वहाँ से बालक को हो जाएगा। बस उतनी खुराक है उसकी, उतनी चाहिए। तो इसीलिए माँ का भोजन अथवा धाई का भोजन भी इस प्रकार का होना चाहिए जैसा आप बालक में गुण देखना चाहते हैं। तो कहते हैं कि धाई को उत्तम, प्रसूता का दूध 6 दिन तक बालक को पिलावे, पश्चात धाई पिलाया करे, परंतु धाई को उत्तम पदार्थों का खान पान माता पिता करावें। अर्थात यूँ मान लें कि मैं ही नहीं खा रही, ये खा रही है, तो इसी से मेरी संतान बननी है, तो जो मुझे खाना है या संतान जैसी बनानी है वैसा अपनी धाई को खिलाएं और पिलाएं। जो कोई दरिद्र हो, धाई को न रख सके, तो वे गाय व बकरी के दूध में उत्तम औषधि जो कि बुद्धि पराक्रम आरोग्य करने हारी हो, उनको शुद्ध जल में भेजा अर्थात भिगोकर, औटा अर्थात थोड़ा सा उबालकर पकाकर, छान के दूध के समान जल मिला के बालक को पिलावें। तो एक विशेष यहाँ योजना है कि माँ को केवल 6 दिन तक बच्चे को अपना दूध पिलाना चाहिए। 6 दिन के बाद में स्त्री का दूध तो पिलाना है, पर माँ का नहीं, धाई का पिलाना है। और बोले गरीब हैं, अब धाई का खर्चा नहीं उठा सकते, अतिरिक्त व्यक्ति का खर्चा नहीं कर सकते, तो गाय या बकरी के दूध में वो द्रव्य जैसा जैसा बालक का शरीर बनाना है, बुद्धि बनानी है, उन द्रव्यों को उसमें भिगोएं, उबालें, छानें और वो दूध पिलाएं। तो इस प्रकार बालक का निर्माण करना चाहिए। जन्म के पश्चात बालक और उसकी माता को दूसरे स्थान, तो जिस कमरे में जन्म हुआ है वहाँ से फिर दूसरे स्थान में ले जाते हैं जहाँ का वायु शुद्ध हो, वहाँ रखें। सुगंध तथा दर्शनीय पदार्थ भी रखें। तो यूँ समझिए जिस समय जन्म होता है उस समय मल, रक्त, मांस के टुकड़े आदि कई प्रकार की दुर्गंधि युक्त वहाँ पर द्रव्य उपस्थित हो जाते हैं। तो जन्म के बाद वहाँ से निकाल के दूसरे स्थान पर ले जाना चाहिए। सुगंधित
और दर्शनीय पदार्थ रखें, और उस देश में भ्रमण कराना उचित है कि जहाँ का वायु शुद्ध हो और जहाँ धाई, गाय, बकरी आदि का दूध ना मिल सके, वहाँ वैसा उचित समझे वैसा करें। तो ये आवश्यक चीज़ें हैं कि धाई हो, गाय हो, बकरी हो, पर कोई ऐसी परिस्थिति हो ये नहीं है, तो फिर परिस्थिति के अनुकूल जैसा कर सकते हो वैसा कर लेना चाहिए। तो यहाँ तक कुछ थोड़ी सी चर्चा गर्भाधान से पूर्व की, गर्भाधान की, सगर्भावस्था की और जन्म के पश्चात की करी। आज के पाठ का समय समाप्त होता है, शेष चर्चा अगली कक्षाओं में करेंगे। ओ